कौन है ऐसा जो ऐसा कट्टर एजेंडा या नफरती एजेंडा कहीं फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल बना हुआ है क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं, हमारे तो सर्वधर्म संभाव वाला देश है। एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, लेकिन बार बार ये घटनाएं सामने जो आ रही हैं अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े कर रही हैं। और आखिर माहौल कैसे बिगाड़ने की साजिश रची जा रही। देखिए 4 घटनाएं जो हम आपसे कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं आपके सामने। सबसे पहली घटना श्योपुर मध्य प्रदेश की, जहां भड़काऊ नारे लगाए गए हैं, फिलिस्तीन का झंडा भारत में लहराया गया है। क्या जरूरत थी इसकी? भड़काऊ नारों की क्या जरूरत थी? आखिर क्या मंशा थी? ये प्रश्न बना हुआ है। और अगली घटना जौनपुर उत्तर प्रदेश की, जहां बाइक पर निकाला गया है जुलूस, 12 वफात का जुलूस निकल रहा था और उस दौरान भी फिलिस्तीन के नारे लगाए गए, जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं। और जब तस्वीरें सामने आई तो सवाल पूछा गया है, सवाल भी पूछा गया है, कैसे पूछा गया बताएंगे आपको, लेकिन इसके अलावा बताएं, फिर से दीजिएगा ग्राफिक्स। बलरामपुर उत्तर प्रदेश से भी वही तस्वीर सामने आई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और यहां पर भी एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे, फिलिस्तीन को लेकर नारे लगाए गए। चौथी तस्वीर कहां से आई? चिकमंगलुरु कर्नाटक से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक वही हाल है। यहां पर भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। क्या ये फिलिस्तीन में रह रहे हैं जो फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है? ये अपने आप में सवाल है। बार बार इस तरह की घटनाएं बहुत कॉमन होती जा रही और इसीलिए प्रश्न उठ रहा है कि ये कट्टर मानसिकता आ कहां से रही है? जो हवा दी गई थी क्या वो इतना आगे बढ़ गई है? ऐसी घटनाएं आने से कौन आखिर ये साजिश रच रहा है? चलिए तस्वीर भी देख लीजिए। सबसे पहले बलरामपुर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो आप झंडे देख रहे हैं यहाँ, ये फिलिस्तीन के झंडे, चांद लगा हुआ झंडा है और ये बार बार कहा जा रहा है जय फिलिस्तीन। जौनपुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। बाइक पर देखिए पूरी रैली निकल रही है और झंडे फिलिस्तीन के लिए निकल रही है। श्योपुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई और चिकमंगलुरु, अलग अलग इलाके हैं देश के, लेकिन तस्वीर एक जैसी। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक जैसी तस्वीर अलग अलग इलाकों से कैसे आ रही है? क्या ये किसी की लगाई हुई आग है जो धीरे धीरे फैल रही है, बड़ा रूप ले रही है? क्योंकि एक ही जैसी तस्वीर कैसे आ सकती है अलग अलग इलाकों से? कोई तो कनेक्शन होगा, कोई तो कहीं ना कहीं लिंक होगा। और इसीलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ये कट्टर मानसिकता, ये हुड़दंग, ये त्योहारों पर उत्सव को उत्पात में बदल देना क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और कौन चलवा रहा है? ये तमाम प्रश्न हैं जिनका जवाब लेना बहुत जरूरी है। लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं कि अरे यहाँ से तस्वीर आ गई, वहां से तस्वीर आ गई, लेकिन बार बार त्योहारों के बीच उन्माद क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक त्योहार में नहीं, हमेशा ही हो रहा है। और त्योहारों की आड़ में देखिए धार्मिक भावना जो है, आस्था, उसको चोट पहुंचाई जा रही है। हिंदू मंदिरों के सामने भड़काऊ नारे की तस्वीर हमने आपको कई बार बताई, कैसे अलग अलग जगहों से ये तस्वीर सामने आई। श्योपुर और बलरामपुर में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, एक जैसी तस्वीर, जहां पंडाल जो लगे हुए थे, गणेश पंडाल, वहां पर हंगामा हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है। आखिर क्या जरूरत है? किसी की आस्था है, एक दूसरे के धर्म के प्रति अगर सम्मान नहीं रखेंगे तो कैसे रहेंगे इस देश में जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं? पटाखे फोड़े गए, उपद्रवियों ने स्थानीय लोगों के घरों में फेंक दिए पटाखे। क्या जरूरत थी इसकी? बलरामपुर में मंदिर के सामने भड़काऊ नारे लगाए गए और ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। जब भी त्योहार आते हैं ऐसा लगता है कि उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है, एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है। जरा भी सम्मान एक दूसरे के त्योहारों के लिए नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्यों कह रहे हैं? तस्वीर भी देख लीजिए, तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। श्योपुर की तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां मंदिर के सामने कैसे हुड़दंग मच रही है, कैसे नारेबाजी, हंगामा हो रहा है। प्रश्न ये, जरूरत क्या थी? कोई पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, आप उस दौरान इस तरह से खलल डालने की क्या जरूरत थी? ये तो मंशा रही होगी ना खलल डालने की, तब खलल डाली गई। और दूसरी तस्वीर देखिए, उसी श्योपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। आखिर क्या है? ये प्रश्न इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये तस्वीर बता रही है। आपको एक बार सुनवा देते हैं कैसे नारेबाजी हो रही है। तो देखिए एक ही जगह से 2 तस्वीरें आ रही हैं, जहां गणेश पंडाल या जहां पूजा पाठ चल रहा है वो हंगामा, नारेबाजी हो रही है और फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। पूरी तरह से खुलेआम ये किया जा रहा है। बलरामपुर से भी देखिए, श्योपुर की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, अब उत्तर प्रदेश बलरामपुर की तस्वीर देख लीजिए। गणेश पंडाल के सामने कैसे नारे लग रहे हैं, देखिए क्या जरूरत थी इसकी? गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, बप्पा पधारते हैं कुछ दिन के लिए, उस दौरान इस तरह की तस्वीरें। और उसके बाद उसी बलरामपुर में फिलिस्तीन का झंडा, फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? ये नफरती नारेबाजी क्यों हो रही है? ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है क्योंकि ये बार बार सामने
तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए। बलरामपुर में जब शख्स ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए तो साथ वालों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या बोल रहे हो। पुलिस ने भी पूछा कि क्या बोल रहे हो और लोगों ने डांटा भी कि जाने दीजिए, गलती हो गई है। एक बार सुनिए जरा बातचीत सुनिए क्या हो रहा बच्चे नहीं जानते बदतमीज हो यार बच्चे नहीं जानते बदतमीज हो तो देखा, आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि गलत नारा लगा रहा है। तो कुछ ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं और इसे प्रमोट भी कर रहे हैं और बाकी लोग रोक भी रहे हैं। ये आपने तस्वीर को देखकर समझ लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भारत में फिलिस्तीन के नारे क्यों लग रहे हैं? कोई फिलिस्तीन है कि आप फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन कर रहे हैं? जय भारत करिए, जय हिंदुस्तान करिए, समझ में आए। आखिर फिलिस्तीन को लेकर नारे क्यों लगा रहे हैं? ऐसा क्या उनके प्रति लगाव वहां रहते हैं क्या? क्या ओवैसी जैसे नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि ओवैसी ने ये शुरू किया था, सदन के अंदर ये बात उनकी तरफ से कही गई थी, हालांकि उसे हटा दिया गया, कार्रवाई से हटाना पड़ा क्योंकि एक तरह से ऑब्जेक्शनेबल चीज थी। आप अपने देश के सदन में जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, उनसे क्या आप ये गुमराह हो रहे हैं? ये सवाल बना हुआ है। हिंदू मंदिरों के सामने ही नारे क्यों लग रहे हैं? क्यों उत्सव के दौरान उत्पात की तस्वीरें कॉमन होती जा रही हैं अलग अलग जगहों से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक? ये भी नहीं कह सकते कि एक ही इलाके में, हर जगह ऐसा हो रहा है। उन्मादी आस्था का सम्मान आखिर क्यों नहीं करते हैं? किसी की आस्था पर चोट करना, किसी की भावना को यहाँ पर चोट करना, उसको दुख पहुंचाना, ये इस तरह की मंशा कहाँ से रही है? ऐसा तो भारत नहीं था। इस भीड़ के पीछे किसकी सोच काम कर रही है? सोच इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक साथ एक जैसी तस्वीरें तो नहीं आ सकती, कहीं से तो शुरू हो रहा होगा। ये जो जहां से ओरिजिनेट हो रहा है अलग अलग जगहों तक पहुंच रहा है। अलग अलग जगहों पर एक जैसी साजिश कौन रच रहा है? वो साजिश करता कौन है, ये सवाल है। क्योंकि एक जैसी चीज होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ऐसे में इस सवाल का जवाब भी देखना पड़ेगा। लेकिन वही है कि साथ रहते हैं तो एक दूसरे की इज्जत करें, आस्था का सम्मान करें, यही सबसे बड़ी बात है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।